पर कैमरे में कैद हुआ हाईवे का। यह मजा नहीं आया। आओ चलो बाहर चलते हैं। नहीं हुआ ट्रांसफर तो हुआ शोषण। मेरे पास पैसे भी नहीं है और लोग ट्रांसफर के नाम पर लाखों रुपए मांगते हैं। पैसे नहीं तो क्या हुआ? अरे पैसे के अलावा बहुत कुछ है तुम्हारे पास। जनता का सेवक या दरिंदगी का अभिनेता। अरे मेरी जान, सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फाइल नहीं जिस्म का सौदा। देखो तुम तो जानती हो आजकल सबको हराम का पैसा खाने की आदत हो गई है। ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। एक हाईवे जहां गाड़ियां नहीं हवस दौड़ रही थी, एक अंधेरी रात और एक चमचमाती सफेद कार। बाहर सब कुछ शांत था, लाइटें बंद थी, लेकिन गाड़ी के अंदर चीरती हुई चीखें थी। ये वो हवस का हाईवे है, सेवा की आड़ में सेक्स का स्टिंग है। दिन में जो नेता भ्रष्टाचार को गालियां देता था, रात को वही नेता जिस्म के बाजार में सौदा कर रहा था। एक नेता जो खुद को जनता का सेवक कहता था, वही आधी रात को बन गया दरिंदगी का अभिनेता। ये कहानी सिर्फ बदन की नहीं, सिस्टम की नुमाइश है। और कैसा चल रहा है तुम्हारा वार्ड? सब ठीक ही है। देखो, बिजली, पानी, सड़क, इन सब का पूरा ध्यान रखना है तुम्हें। अरे इन्हीं चीजों को देखकर ही तो जनता वोट देती है हमें। और फिर अगली बार चुनाव भी तो जीतना है तुम्हें। हाँ मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हूँ। भाई वाह, बहुत अच्छा। घर घर जाकर सबसे बात भी करती हूँ, चौपाल पर सबकी समस्याएं भी सुनती हूँ। वार्ड में सब मेरे काम से बहुत खुश हैं। पंचायत में भी मेरे काम की बहुत तारीफ होती है। भाई बहुत बढ़िया। जनता की यही तो समस्याएं हैं। अगर तुमने जनता का ये काम कर दिया तो जनता खुश हो जाएगी और हमें वोट देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हर एक के दुख दर्द में शामिल होना यही एक अच्छे नेता की निशानी होती है। हाँ आज भी एक पंप और सड़क का उद्घाटन है और कार्यकारिणी की मीटिंग भी है। मुझे जल्दी वहां निकलना है। ठीक है। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम मैं सीमा बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैडम मेरा ट्रांसफर मेरे घर से बहुत दूर कर दिया गया है हम्म। और घर की परिस्थितियों के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अच्छा। मैम मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रांसफर आपके वार्ड के किसी सरकारी स्कूल में कर दिया जाए। ठीक है मैं कुछ करवाती हूँ। देखो तुम तो जानती हो आजकल सबको हराम का पैसा खाने की आदत हो गई है। ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, मैं कुछ करती हूँ। थैंक यू। किसका फोन था? अरे वो एक सरकारी टीचर है, उसका स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है। घर में छोटा बच्चा है, उसको कोई देखने वाला है नहीं। अब वो ये चाह रही है कि मेरे ही वार्ड में किसी सरकारी स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हो जाए। अरे ये काम तो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम तो अपने वार्ड का काम देखो। उससे कह देना कल सुबह ऑफिस में आकर मुझसे मिल ले। ठीक है मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। बात शुरू हुई थी एक ट्रांसफर की अर्जी से, लेकिन अब कहानी सीधे सियासत की शीश महल में जाकर घुस गई। सर आप मेरे से कितना प्यार करते हो? अरे मेरी जान, सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे टिकट मिल जाएगा ना? पक्का, एकदम पक्का। फिर तो मैं विधायक बन जाऊंगी। अरे हमने कितनों को विधायक बना दिया, तुम्हें विधायक क्यों नहीं बनाएंगे? बस जो हम कहते जाएं वो करती जाओ। अरे किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो सर, मैं सीमा बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैडम ने कहा था आपसे बात करने के लिए, मेरे ट्रांसफ़र के लिए आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, वो मैडम ने बताया था मुझे। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह 10 बजे ऑफिस में आ जाओ तुम, ठीक है? हाँ ठीक है सर, तो फिर मैं कल आती हूँ। ओके।
नेता ने मदद का हाथ तो बढ़ाया, लेकिन उसकी नीयत में नफासत नहीं, नंगापन था। अब ये ऑफिस नहीं, एक शिकारी का ठिकाना बन चुका था, जहां फाइलों से ज्यादा नजरें जिस्म पर दौड़ती हैं। कुर्सियां अब रिश्वत में नहीं, रिश्तों की कीमत पर बिकती हैं। एक्सक्यूज मी, सर कहाँ हैं? जी, आप कौन? सर से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ऑफिस मिलने आना है। बैठिए आप, मैं बुला। तब तक आप पन्नी दीजिए, मैं बुला कर लाता हूं। सर, आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, आता हूं मैं। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अरे बैठो 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 बैठो। हाँ, तो बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर, मेरे घर पर कोई भी नहीं है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है, और मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर कर दिया है। 2 बस बदलकर मुझे स्कूल पहुंचना होता है, बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ट्रांसफ़र है मैडम के वार्ड के सरकारी स्कूल में कर दिया जाए। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और लोग ट्रांसफ़र के नाम पर लाखों रुपए मांगते हैं। कहाँ से दूंगी मैं इतने पैसे? और जो पैसे थे मेरे पास वो मेरे पति की बीमारी में लग गए और मैं उन्हें बचा भी नहीं पाई। अरे अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। पैसे नहीं तो क्या हुआ? अरे पैसे के अलावा बहुत कुछ है तुम्हारे पास, समझ रही हो ना? नहीं सर, ये सब सही नहीं। मैं शादीशुदा हूँ, ये सब अच्छा नहीं लगता। शादीशुदा तो मैं भी हूँ। अरे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तो हमें आपस में सोचना है। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, इन बातों पर ध्यान मत दो। नहीं सर, ये सब सही नहीं है। मैडम को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो ठीक है, तुम्हारा ट्रांसफर जहां से हो सके करा लो। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आती है तो आ जाना मेरे पास, मैं तुम्हारा ट्रांसफर झटके से करा दूंगा। कहते हैं कि सत्ता में वादा सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ वादा नहीं, वादा खिलाफी का बिस्तर बिछा था। वो महिला टीचर जो सिर्फ अपने ट्रांसफर और अपने करियर के लिए लड़ी थी, अब एक नेता की हवस की फाइल बन चुकी है। कल मिलेगा ट्रांसफर, ये कल कभी आया ही नहीं। जो आया वो था बेइज्जती और बर्बादी। अब ये रिश्ता नहीं, एक ऐसा सौदा है जहां इमोशंस नहीं बिकते, जिस्म बिकता है खुलकर बार बार। सर, ये सब कब तक चलता रहेगा? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, सब कुछ आप पर लुटा दिया। आप कब करवाएंगी मेरा ट्रांसफ़र? इतने दिनों से आप यही कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र आज होगा, कल होगा। महीनों बीत गए पर आपने मेरा ट्रांसफ़र नहीं करवाया। देखो, मैंने मंत्रालय में बात कर ली है। कल सुबह तुम ऑफिस आ जाना, वहीं से दिल्ली निकल चलेंगे और तुम्हारा ट्रांसफर लेटर भी हाथ के हाथ दिलवा देंगे। क्यों, खुश? अरे अब तो खुश हो। अब बात सिर्फ बेडरूम तक नहीं रही थी। सफेद कार अब उस अंधेरे सफर पर निकल चुकी थी जहां रातें नहीं, सिर्फ गिरावटें हैं। नेता कहता है चलो दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन दिल्ली एक बहाना है
और कार एक चलता फिरता क्राइम सीन। सर, आज मुझे ट्रांसफर लेटर मिल तो जाएगा ना? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? दिल्ली जा किस लिए रहे हैं हम? आज तो तुम्हारा ट्रांसफर लेटर मिल ही जाएगा। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है आज तो। आज तुम्हारा ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा, मुझे बहुत खुशी है। यहाँ मजा नहीं आया। आओ चलो बाहर चलते हैं। क्या? इस हालत में कोई देख लेगा तो? अरे कौन देख लेगा इतने अंधेरे में? आओ चलो बाहर चलते हैं। आओ आओ ना। अरे आओ, अरे आओ जाओ, आ जाओ, आओ। नेता को लगा कि उनकी चीजें ना तो किसी ने देखी और ना किसी ने सुनी, पर सीसीटीवी ने सब कुछ देखा, सब कुछ रिकॉर्ड किया और अब वही चीजें पूरा का पूरा देश बैठकर देख रहा है। अब आप बताइए, क्या सत्ता में बैठकर सत्ता का ही सौदा करना एक लोकतंत्र को शोभा देता है? अक्सर नेता समझते हैं कि कैमरे भी उनकी मर्जी से ही ब्लिंक करते हैं, पर इस बार कैमरा अपनी मर्जी से चल रहा था और साथ ही अब आप सोचिए कि क्या कुर्सी का मतलब अब बस शर्म बेचकर सत्ता चलाना है। नेता को लगा कि वो सब कुछ कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, पर सच्चाई की नजर से कोई नहीं बच सका है। इसीलिए अब सवाल है कि क्या हम ऐसे ही नेताओं को सत्ता में बैठने देंगे? साथ ही हम आपको बताएं कि इस पूरी घटनाक्रम को हमने एक नाटक के रूप में आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।